नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं। पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। और आज संसद में महिलाओं को विपक्ष का बहुमत नहीं मिला। आज सिर्फ संसद में सिर्फ एक बिल नहीं गिरा, आज बराबरी का सपना भी धड़ाम से गिर गया। 20 घंटों के भाषण की बरसात हुई, तालियां भी बजी, टेबल भी थपथपाई गई, लेकिन जब बटन दबाने की बारी आई तो नियत का सारा शोर नंबरों की खामोशी में कहीं डूब सा गया। 360 चाहिए थे इतिहास लिखने के लिए, लेकिन मिले सिर्फ 298। 230 वोटों ने साफ बता दिया कि सियासत में समर्थन और संकल्प दो अलग अलग चीजें हैं। सवाल अब चुपता हुआ कि क्या महिला आरक्षण सिर्फ मंच की बात है और वोटिंग के वक्त राजनीतिक गणित का शिकार हो जाता है। आज संसद में बहस नहीं हारी, आज भरोसा हारा है, आज बिल नहीं गिरा, आज उम्मीदों का विश्वास टूटा है और अब देश पूछ रहा है महिलाओं का हक कब तक राजनीति के फाइलों में अटका रहेगा। रिपोर्ट के साथ। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिलिमिटेशन के लिए ये लोग सहयोग कर दे, हमें भरोसा करें। A partnership between our friend the magician and the businessman. इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम। 33% पर ब्रेक, संसद में सियासी रोक, 20 घंटे बहस और नतीजा जीरो। 360 का आंकड़ा 298 पर अटक गया। नारी शक्ति का बिल सियासत में फंस गया। मैं सभी सांसदों से कहना चाहूंगा, आप अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके बंधन का यह बहुत बड़ा अवसर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह ट्वीट शाम होते होते संसद में शून्य हो गया और नतीजा आप सभी के सामने। आज संसद में शब्दों की जंग हुई, तर्कों की बौछार हुई, लेकिन जब फैसला लेने के वक्त आया तो पूरा खेल संख्या के गणित में उलझ गया। जिसे इतिहास बनना था वो सियासत की भेंट चढ़ गया। बिल पास करने के लिए चाहिए थे 360 वोट, समर्थन मिला सिर्फ 298 का। विरोध में पड़े 230 वोट, यानी सत्ता की चौखट तक पहुंचकर नारी शक्ति को रोक दिया गया। पूरा दिन पूरी रात सत्ता पक्ष ने दम दिखाया, विपक्ष ने सवाल दागे, आरोप लगाए, पलटवार तंज, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नंबर आए तो सारी बहस सन्नाटे में बदल गई। जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों तो कभी माफ नहीं करेंगी। नहीं, ये जैसे मैंने अंदर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। बहस के बीच सियासत का दिलचस्प चेहरा भी देखने को मिला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जादूगर कह दिया और सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं? बिकॉज देयर इज, एवरीबडी नोज, ए पार्टनरशिप बिटवीन our friend the magician and the businessman. इस देश का 140 करोड़ का चुनाव हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं?
आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। समर्थन या रणनीति, सबसे बड़ा सवाल। क्या विपक्ष ने सच में समर्थन दिया या ये सिर्फ सियासी रणनीति थी? क्योंकि बयान कुछ और थे और वोट कुछ और। देश की करोड़ों महिलाएं जो इस बिल को उम्मीद की नजर से देख रही थी, आज फिर इंतजार में। कब मिलेगा 33% हक, कब बदलेगा सिस्टम? क्या सिर्फ बिल की हार है या नारी शक्ति के हक को टाल दिया गया? क्योंकि 20 घंटे की बहस के बाद सहमति नहीं बन पाई, सत्ता पक्ष बिल पास नहीं करा सका, विपक्ष रोकने में कामयाब रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें देश की महिलाएं हार गई? आज संसद में शोर बहुत हुआ, लेकिन एक सन्नाटा भी छा गया। उस सन्नाटे में आधी आबादी को उम्मीदें थी जो 298 वोट पर अटक गई। लेकिन याद रखिए, सियासत चाहे जितना रोके, आवाजें दबती नहीं। 33% का सवाल फिर उठेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और मैं विश्वास